आओ साथ सीखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आओ साथ सीखे के कड़ी संख्या 3 में, जिसे प्रस्तुत कर रहा है मोबाइल वाणी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि यहाँ हर हफ्ते लगती है हमारे दीनानाथ जी यानी बच्चों के पटाखा सर की क्लास। लेकिन आज यहाँ पहले की तरह शोर नहीं हो रहा है, कोई पटाखा सर का मजाक भी नहीं उड़ा रहा है। आखिर माजरा क्या है, चलिए जानते हैं। अरे रे रे, अरे भाई, क्या है ये समय? ये जगह जगह हवाई जहाज क्यों उड़ाया जा रहा है? पर मैं पूछता हूँ कि क्या एयरपोर्ट पर हड़ताल हो गई है जो तुम लोग यहाँ ये नया खेल शुरू कर दिया तुम लोगों ने? हैं? सर, असल में ये हवाई जहाज सॉरी करने के लिए उड़ाए जा रहे हैं। वो क्या है ना, गुलाबो और चक्री का झगड़ा हो गया है। अब वो दोनों तो एक दूसरे को सॉरी बोल नहीं रही। ऐसे में सॉरी कहने का ये अनोखा तरीका निकाला है। देखो तारा, बात करते समय भावनाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोगों की भावनाओं को समझेंगे तो उनसे अच्छे से बात कर पाएंगे और अपनी बात भी समझा पाएंगे। अब चक्री और गुलाबों में चाहे किसी भी वजह से बात नहीं हो रही है, पर अगर वो एक दूसरे की बातों को समझेंगी तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। पर सर, जब कोई बात ही न सुने तो क्या करें? देखो चक्री, बात समझना तो बाद में आता है। पहले जरूरी है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी भावनाओं को कितना समझ रहे हैं। अगर उसकी भावनाओं को समझ जाओगे तो वो भी आपकी बात को समझेगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, अपने मन की भावनाओं को नहीं छिपा सकते हैं। जैसे अगर कोई नाराज है तो वो मुस्कुराने का नाटक कर सकता है और ये साफ दिखता है। इसलिए कहता हूँ कि जो मन में है वही चेहरे पर भी होना चाहिए। और इसके लिए मैं तुम्हें 5 तरीके बताता हूँ जो तुम्हें भावनात्मक संवाद करने में मदद करेंगे। हाँ सर, बता ही दीजिए, शायद बात बन जाए। हाँ, तो सबसे पहली बात ये कि कई बार कोई हम पर बेवजह नाराज हो जाता है। ऐसे में ये सोचना कि वो व्यक्ति गलत है, ये ठीक नहीं। हमें ये सोचना चाहिए कि उसकी परिस्थिति उस समय कैसी है, उसके इस व्यवहार के पीछे कौन सी वजह हो सकती है। शायद वो किसी और बात से परेशान है और गलती से नाराजगी हम पे निकाल रहा है। ऐसे में फौरन जवाब न दें, बल्कि विचार करें और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत धारणा न बनाएं। हाँ, तो चक्री कुछ समझी। दूसरी बात ये कि भावनाएं आपके संवाद यानी बात करने के रास्ते में आ सकती हैं। जैसे हम दुखी हैं और फिर किसी से बात करते समय वही दुख या गुस्सा हमारी बातों से निकल जाए। इसलिए अपनी भावनाओं को अपनी बातों में या फिर संवाद में या फिर संदेश में शामिल न करें, नहीं तो इसके गलत अर्थ निकल सकते हैं। अब बात समझ आ रही है। बहुत अच्छे। अब सुनो तीसरी बात, हमेशा दूसरों की भावनाओं का और उनकी बातों का सम्मान करो। जब आप भावनाओं को समझने लगेंगे तो आपके मन में सहानुभूति पैदा होगी और संवाद में भी वैसी ही भावना आएगी। ऐसा करके आप किसी भी दुखी मन वाले व्यक्ति या फिर नाराज दोस्त को मना सकते हैं। समझी चक्री? वाह, क्या बात है सर। और क्या करना चाहिए भावनात्मक संवाद के लिए? चौथी बात ये कि अपने मन में भरोसा पैदा करें। मतलब ये कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसकी भावनाओं को समझें, उसके तुरंत कहे गए शब्दों के गलत अर्थ न निकालें। विश्वास करें, उस व्यक्ति का व्यवहार हमेशा आपके प्रति खराब नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ है तो उसकी कोई और वजह हो सकती है। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है अब तो। अरे गुलाबो, इसके पहले कि तुम रो दो, ये 5वीं बात और सुन लो जो कि सबसे जरूरी है, और वो ये कि गलत फहमियों को पहचानना सीखें। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। 2 लोग हमेशा एक जैसा नहीं सोच सकते, इसलिए उनके बीच में हमेशा गलत फहमियां होती रहती हैं। अगर तुम सभी भावनात्मक रूप से जागरूक रहोगे तो गलत फहमियों से बच सकते हो। हाँ गुलाबो, सर की बात खत्म हो गई, अब तुम रो सकती हो। दोस्तों, उम्मीद है आपने भी हमारी बातें ध्यान से सुनी होगी। तो बताइए कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम और क्या सीखा आपने। अपनी बात रिकॉर्ड करने के लिए फोन में अभी दबाएं नंबर 3